लखनऊ की तंग गलियों में पली-बढ़ी अंजलि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी दिल्ली में एक इतने नामी और रसूखदार परिवार में होगी। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और राघव का परिवार शहर के जाने-माने उद्योगपति में गिना जाता था। जब यह रिश्ता आया तो अंजलि के माता-पिता खुशी से फूले नहीं समाये। राघव देखने में जितना सौम्य था, उसका व्यवहार भी उतना ही शालीन था। लेकिन जब शादी के बाद अंजलि ने अपने ससुराल में उस विशाल बंगले में कदम रखा, तो उसकी चकाचौंध ने उसे अंदर तक डरा दिया। घर की हर एक दीवार, हर एक झूमर में अमीरी टपक रही थी, लेकिन वहाँ की हवा में भी एक अजीब-सा सन्नाटा और ठंडापन था। अंजलि को एहसास हो गया कि ये दुनिया उसकी साधारण-सी दुनिया से बहुत अलग है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी होने के बाद अंजलि को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था और गुलाब की महक से महक रहा था, लेकिन अंजलि का दिल किसी अनजाने डर से ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और राघव की बड़ी भाभी सुमेधा अंदर आई। सुमेधा के चेहरे पर एक अजीब-सी गंभीरता थी। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अंजलि के पास आकर बैठ गई। अंजलि ने अपनी घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और पूछा, "भाभी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं?" सुमेधा ने अंजलि का हाथ अपने हाथों में लिए और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, "अंजलि, तुम इस घर की बहू हो और अब एक तरह से मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, इसीलिए मैंने यह बात तुम्हारे माता-पिता को नहीं बताई थी, लेकिन अब तुम्हें जानना ज़रूरी है।" अंजलि का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। उसने काँपती हुई आवाज़ में पूछा, "कैसी बात भाभी, सब ठीक तो है?" सुमेधा ने अपनी आँखें नम करते हुए कहा, "राघव देखने में बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसे बचपन से एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है। अगर कोई रात के समय अचानक उसके करीब जाने की कोशिश करता है या उसे छूता है तो उसे भयानक दौरे पड़ने लगते हैं और वह हिंसक हो जाता है। वह अपना आपा खो बैठता है। मैं नहीं चाहती कि हम तुम्हारी पहली ही रात किसी खौफनाक हादसे में बदल जाए। मेरी मानो तो तुम आज रात सोफे पर ही सो जाना और उससे दूरी बनाए रखना। उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश भी मत करना।" सुमेधा की बात सुनकर अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसके बारे में ऐसी भयानक सच सुनकर वह अंदर तक टूट गई। सुमेधा उसे हिदायत देकर कमरे से चली गई, लेकिन अंजलि के मन में एक भयानक तूफान छोड़ गई। रात के करीब 12 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और राघव अंदर आया। उसका चेहरा भी बहुत उतरा हुआ था और वह अंजलि से नज़रें चुरा रहा था। उसने एक बार अंजलि की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुपचाप अलमारी से एक तकिया और चादर निकाली और कमरे की दूसरी तरफ रखे दीवान पर जाकर लेट गया। उसने एक बार भी अंजलि से बात करने की कोशिश नहीं की। अंजलि तो पहले से ही समीधा की बातों से डरी हुई थी। खामोशी से सोफे पर सिमट कर बैठ गई। पूरी रात दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा रहा। अंजलि रात भर रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। अगली सुबह जब अंजलि की आंख खुली तो उसने देखा कि राघव पहले ही तैयार होकर नीचे जा चुका था। जब वह नीचे हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि राघव घर के नौकरों से बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसने अपने पालतू कुत्ते को बड़े ही दुलार से खाना खिलाया और अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राघव के चेहरे पर कहीं भी गुस्सा या हिंसक प्रवृत्ति का कोई नामो निशान नहीं था। यह सब देखकर अंजलि का दिमाग उलझन में पड़ गया। जो इंसान इतना शांत और दयालु दिख रहा है, क्या वह सच में रात को हिंसक हो सकता है? अंजलि के मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। उसी दिन दोपहर में जब घर के बाकी लोग आराम कर रहे थे, अंजलि रसोई में गई। वहां घर की सबसे पुरानी नौकरानी सावित्री ताई काम कर रही थी। सावित्री ताई ने अंजलि को उदास देखा तो उससे रहा न गया। उसने अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "क्या बात है बिटिया? नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। मैं इस घर में पिछले 30 सालों से हूँ। राघव को मैंने अपने हाथों से पाला है, वह सोने का टुकड़ा है, लेकिन इस घर की राजनीति बहुत गंदी है।" अंजलि ने सावित्री ताई की आंखों में सच्चाई देखी और उसने अपने मन की उलझन छुपा नहीं पाई। उसने बातों बातों में सुमेधा भाभी के बारे में पूछा। सावित्री ताई ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए बोली, "बिटिया, बड़ी बहू सुमेधा कभी नहीं चाहती थी कि राघव की शादी किसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से हो। इस पूरे घर में राघव के बिजनेस पर बड़ी बहू और उनके पति का कब्जा है। उन्हें डर था कि अगर राघव की पत्नी समझदार हुई तो वे राघव को अपने हक के लिए लड़ना सिखाएगी और उनका राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने राघव की शादी तुम्हारे जैसे सीधे-साधे परिवार में कराई, ताकि तुम हमेशा उनके दबदबे में रहो।" यह सुनते ही अंजलि के दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत सावित्री ताई से पूछा,
क्या राघव को सच में कोई बड़ी बीमारी या दौरे पड़ने की समस्या है? सावित्री ताई चौंक गई और बोली, क्या बकवास है। राघव को आज तक एक बुखार भी ठीक से नहीं हुआ। वह तो एकदम हट्टा कट्टा और शांत स्वभाव का है। तुम्हें किसने कह दिया ये सब? अंजलि को अब पूरा खेल समझ आ चुका था। सुमेधा भाभी ने जानबूझकर अंजलि के मन में राघव के प्रति डर पैदा किया था, ताकि वह खुद राघव से दूर रहे और दोनों के बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता बन ही ना पाए। अंजलि ने उसी वक्त तय कर लिया कि वह इस साजिश का शिकार नहीं बनेगी। रात का इंतजार अंजलि के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रात को जब राघव कमरे में आया तो उसका रवैया फिर से वैसा ही था। वह चुपचाप अपना तकिया लेकर दीवान की तरफ जाने लगा, लेकिन इस बार अंजलि चुप नहीं रही। उसने हिम्मत जुटाई और राघव का रास्ता रोकते हुए कहा, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? राघव थोड़ा झिझका और फिर बोला, अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हें स्पेस देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और किसी दबाव में आकर तुमने मुझसे शादी की है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई घुटन महसूस हो। यह सुनकर अंजलि सन्न रह गई। उसने हैरानी से पूछा, दबाव? मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। यह आपसे किसने कहा? राघव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, कल रात कमरे में आने से पहले सुमेधा भाभी ने मुझे बताया था कि तुम किसी और से प्यार करती हो और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ बांध दिया है। भाभी ने कहा था कि तुम अभी बहुत गहरे सदमे में हो और अगर मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो शायद तुम गलत कदम उठा लो। इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रहा था। अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस भयानक साजिश के बेनकाब होने के थे। अंजलि ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, कोई सुमेधा भाभी ने मुझे बताया था कि आपको कोई गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी है। आप रात को हिंसक हो जाते हैं और अगर मैं आपके करीब आई तो आप मुझ पर हमला कर सकते हैं। दोनों कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गए। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। फिर दोनों को एक साथ एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलतफहमी और साजिश का शिकार हो गए थे। सुमेधा भाभी ने दोनों को एक एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उनके रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की एक घिनौनी चाल चली थी। राघव को अपनी भाभी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत कमरे से बाहर जाकर सुमेधा से बात करना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे रोक लिया। अंजलि ने समझदारी दिखाते हुए कहा, राघव, अगर हम अभी जाकर हंगामा करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वे लोग इसे झूठ साबित कर देंगे। हमें परिवार की शांति भंग नहीं करनी है, बल्कि हमें इस साजिश का जवाब अपनी एकता से देना है। हम उनके सामने ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उनके मंसूबे कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जब उन्हें लगेगा कि उनके झूठ का कोई हमारे रिश्ते पर असर नहीं हो रहा, तो वो खुद ही हार मान जाएंगे। राघव ने अंजलि की समझदारी और हिम्मत को देखा और उसके प्रति उसके दिल में इज्जत और प्यार और भी गहरा हो गया। उस रात उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी के हर सपने, अपने डर और अपनी उम्मीदों को साझा किया। जो रात एक खौफनाक साजिश की भेंट चढ़ने वाली थी, वह उनके विश्वास, प्यार और एक नई शुरुआत की सबसे खूबसूरत रात बन गई। अगले कुछ हफ्तों तक सुमेधा ने अंजलि को नीचा दिखाने और राघव को उससे दूर रखने की कई कोशिश की, लेकिन अंजलि और राघव का अटूट विश्वास हर बार उनकी चालों को नाकाम कर देता था। एक दिन जब सुमेधा ने अंजलि को ताना मारते हुए कहा, सुना है पति पत्नी के बीच कुछ दूरियां आ गई है, तो अंजलि ने एक शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, जो रिश्ते झूठ की नींव पर खड़े होते हैं वे टूटते हैं। हमारा रिश्ता तो सच और विश्वास की नींव पर खड़ा है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता। सुमेधा समझ गई कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। अंजलि सिर्फ एक सीधी-सादी लड़की नहीं बल्कि एक समझदार और मजबूत औरत थी, जिसने अपने घर को बिखेरने से बचा लिया था। उस दिन के बाद सुमेधा ने अपनी दखल-अंदाज़ी कम कर दी और राघव ने भी अपने बिजनेस की कमान धीरे-धीरे अपने हाथों में ले ली। अंजलि और राघव का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। कुछ महीनों बाद राघव ने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां अपने हाथों में संभालनी शुरू कर दी। वह हर बड़े फैसलों में अंजलि की राय लेने लगी। यह बात सुमेधा और उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगने लगा कि जिस लड़की को वह कमजोर समझकर इस घर में लाए थे, वही अब धीरे-धीरे राघव की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उन्होंने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। एक दिन पूरे परिवार के सामने घर की तिजोरी से कुछ कीमती गहने गायब होने की बात उठी। सुमेधा ने बिना किसी सबूत के इशारों-इशारों में अंजलि पर शक जताना शुरू कर दिया।
उसने कहा, नई बहू ही पिछले कुछ दिनों से तिजोरी वाले कमरे में आ जा रही थी। घर के कुछ लोग भी उसके बहकावे में आ गए। अंजलि पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने साफ कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार की बात सुनने वाला कोई नहीं था। राघव ने इस बार भी अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा किया। उसने सबके सामने कहा, अगर मेरी पत्नी पर एक भी झूठा आरोप लगाया गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पहले सच सामने आएगा, फिर फैसला होगा। राघव की ये बात सुनकर सुमेधे का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपनी चाल जारी रखी। राघव ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाई। रिकॉर्डिंग देखते ही सबके होश उड़ गए। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि देर रात सुमेधे का पति खुद तिजोरी से गहने निकालकर अपने ऑफिस के बैग में रख रहा था। कुछ देर बाद वही गहने उसने दोस्त के लॉकर में छिपा दिए थे, ताकि चोरी का इल्जाम अंजलि पर लगाया जा सके। पूरा सच सामने आते ही घर में सन्नाटा छा गया। राघव के पिता का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने गुस्से में अपने बड़े बेटे और सुमेधा से पूछा, इतनी दौलत होने के बाद भी तुम लोग अपने ही भाई और उसकी पत्नी के दुश्मन बन गए, आखिर क्यों? सुमेधा रोते हुए बोली, हमें डर था कि अगर राघव सब संभालने लगा तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। लालच ने हमसे बहुत बड़ी गलती करवा दी। राघव ने शांत स्वर में कहा, गलती नहीं भाभी, यह विश्वासघात था। आपने सिर्फ हमारे रिश्ते को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अंजलि ने भी किसी से बदला लेने की बात नहीं कही। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस घर को जोड़ने में सालों लगते हैं, उसे तोड़ने में कुछ पल ही लगते हैं। अगर आज भी हम नहीं सुधरे तो यह परिवार कभी खुश नहीं रह पाएगा। राघव के पिता ने उसी दिन बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से राघव को सौंप दी। बड़े बेटे और सुमिधा को भी अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए कुछ समय के लिए अलग रहने को कहा गया। कुछ महीनों बाद जब दोनों ने सच में अपनी गलतियों का पछतावा जताया, तब अंजलि ने ही सबसे पहले उन्हें माफ करने की बात कही। उसकी इसी सोच ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। समय बीतता गया। अंजलि और राघव का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता गया। घर में हंसी लौट आई। कुछ वर्षों बाद जब उनके घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया, तो राघव ने उसे गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी हमेशा सच और विश्वास की ताकत को पहचाने, क्योंकि यही दो चीजें किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। अंजलि ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए मुस्कुराकर राघव की तरफ देखा। उसे याद आया कि कभी इस घर में डर, झूठ और साजिश ने उनके कदमों को रोक दिया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय विश्वास का हाथ थामा था। शायद इसी वजह से आज वही घर जो कभी उसे अजनबी लगता था, उसकी अपनी दुनिया बन चुका था। किसी भी रिश्ते को अफवाहों, झूठ और दूसरों की बातों पर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और खुलकर की गई बातचीत पर टिकाया जाता है। अगर अंजलि और राघव एक दूसरे को सच ना कहते तो एक खूबसूरत रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। इसीलिए रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और संवाद होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है जिसने आपकी दुनिया बदल दी हो, तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हो सकता है हमारी अगली कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। और ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी।